हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में ज्योमेट्री के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट टाइप्स देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 से 8 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एबीसी में ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। यदि ए बी इक्वल कितना है 15 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो डी सी मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, एक ट्रायंगल फॉर्मेट कर लेते हैं और इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है वो भी मैं बता दूंगा। साथ साथ में आपको पहले कंसेप्ट बता दूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है, और जब भी अगर कोई भी एंगल के अगर द्विभाजक बोले यानी बाइसेक्टर बोले, तो ये बाइसेक्टर एक है यहाँ पे जो कि डी पॉइंट पे मिलता है। ये पॉइंट डी है, डी पे मिलता है। तो बाइसेक्टर जब भी बोलो तो हमेशा याद रखना ए बी का रेशियो जो है ना वो सेम इस पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ए बी का रेशियो आएगा बी डी के रेशियो में और ए सी का आएगा आपके डी सी के रेशियो में। इसमें पूछा आपका है डी सी क्या होगा। तो सबसे पहले डी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी सी निकालने के लिए आप करोगे, देखो तो बी डी पहले मुझे देखना है कि बी डी क्या होगा। तो जब भी बाइसेक्ट करता है तो याद रखना कि बी डी या डी सी। तो मैं एक बार पहले डी सी देख लेता हूँ, क्योंकि डी सी मुझे फाइंड करना है। तो डी सी निकालने के लिए देखो, डी सी ए पार्ट है ना, तो इसके सामने वाला ए साइड को लेकर चलेंगे, यानी कि ए सी, और दोनों का इस सम कर देंगे, दोनों साइड का सम। दोनों साइड का सम क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी, और इनटू किस पार्ट को बांट रहे हैं, तो ए बी सी को बांट रहे हैं कितना, इस और इस रेशियो में बांट रहे हैं। तो इनटू में क्या करेंगे, आपका टोटल बीसी आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। तो पहचाना कैसे, डीसी है, डीसी मैं निकालू तो एसी इसलिए ले कि डीसी के साइड वाले कौन है, आपके एसी है, और इसके साइड वाले कौन है, बीडी के, आपका ए बी है। अगर बीडी पूछता तो ए बी लेकर चलते हैं। इसमें देखो आपको एसी का वैल्यू कितना है 13 दिया हुआ है, 13 है, बाई टोटल कर देंगे। टोटल यानी कि ए बी और ए सी कितना है, ए बी और ए सी कितना 15 और 13 है, यानी कि 15 प्लस कितना है आपका 13। मैं समझाने के लिए वो बता रहा हूँ, बाद बाकी एग्जाम में आएगा कैसे वो करना है वो भी मैं बता दूंगा। इंटू टोटल पार्ट आपका बीसी है, टोटल पार्ट बीसी कितना 14 है। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 28, 28 हो जाएंगे, यानी कि 13 बाई कितना 28 इंटू कितना है 14 है, 14 से 2 टाइम हो जाएगा, और 13 के आधा करोगे कितना हो जाएगा 6.5। ये आपके आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब आपको क्या करना है कि जब भी देखना कि आप क्या देखना कि ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर की जहां भी चर्चा हो, यानी कि समद्विभाजक, यानी कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों पार्ट क्या होता है, सेम रेशियो होता है, ये दोनों पार्ट सेम रेशियो होता है। तो इस कंडीशन में वो करना क्या है कि अगर बीडी पूछता तो बीडी के लिए मेरा ए बी पार्ट, यानी कि ए बी को आप ऊपर रखते, ए बी यानी कि 15 को ऊपर रखते, बाद बाकी ये दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते, मतलब जो भी पार्ट आता है वो यहाँ रखते, इंटू में आपका बीसी पूरा पार्ट इंटू में रखना है। इस तरह से करके आप इजिली क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लिख लेना, क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट है, आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है एक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है इसमें एबीडी ट्रायंगल है, जिसमें सी बीडी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर और ए डी कितना है 12 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो मुझे बी डी फाइंड करना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी डी है, एबीसी नहीं बल्कि ए बी डी है आपका, ये है ए बी डी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी डी है, ए बी सी नहीं है। तो ए बी डी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ए और ए पॉइंट बी है, और ये डी डी आपके पॉइंट है। और यहाँ से क्या है, ए से एक लाइन जो खींचे है वो क्या है, बी डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, मतलब ये बी सी है। तो इस कंडीशन में जब भी याद रखना कि ये जब भी मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट का थ्योरी क्या कहता है, दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है, यानी कि आपके साइड ए बी का स्क्वायर प्लस आपके एक साइड के क्या है ए डी के स्क्वायर, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है। अब देखो ये दो पार्ट है ना, दो पार्ट है, यानी कि इसमें से कोई भी पार्ट लिख सकते हैं, यानी कि ई एक्स है तो ये भी क्या एक्स होगा, तो यानी कि सी डी ले लो, यानी कि सी डी का स्क्वायर प्लस में ओके ए डी का स्क्वायर, और इसका क्या होता है 2 टाइम होता है, इसका कितना होता है 2 टाइम होता है। इसको आप याद रखना, बाद बाकी क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। बस आपको देखना क्या है
कि सी मध्य बिंदु है, मतलब ये पॉइंट अब याद रखना है, यानी सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये पॉइंट को आप याद रखना, बाद बाकी आप क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन, अब जो वैल्यू दिया है पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ए बी कितना है 10 है और ए डी कितना है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 हो जाएगा, इक्वल टू आपके 2 इंटू एक। आपको देखो इसमें आपके जो वैल्यू, इसमें आपको ए सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या 81, और प्लस में आपका सी डी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, सी डी स्क्वायर का। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 4, और 8 2 है, इसको बाई में कर दो, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 81 प्लस क्या हो जाएगा सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कट करोगे तो कितना 1 2 2, और 81 को इधर ला दो -1, 81 इक्वल टू हो जाएगा सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करो कि माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या ए 1 हो जाएंगे, ए 8 4 12 41 हो गया, और स्क्वायर है इसको रूट में भेज दो, यानी रूट कितना हो जाएगा 41, सी डी का वैल्यू आ गया। एक किसका वैल्यू है आपका सी डी का वैल्यू है, तो सी डी का वैल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस आपको ये देखना है कि जहां भी क्वेश्चन में पूछे कि सी डी मिड पॉइंट है, यानी कोई भी साइड पे मिड पॉइंट हो और सभी साइड दिया हो और एक बीच वाले जो लाइन है ए भी दिया हो, तो उस अनुसार से हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। बस याद है आपको रखना है, ये दोनों साइड का स्क्वायर क्या होता है, एक ही हाफ जो है इसका एक स्क्वायर, प्लस में जो ये लाइन खींचा है इसका स्क्वायर के 2 टाइम होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, और इस क्वाड्रिलेटरल का अर्थ होता है कि क्या होता है, ये सर्कल के अंदर होता है, जिसमें डायगोनल क्या है बीडी और एसी है, और इंटरसेक्ट जो पॉइंट है वो क्या है ई है। उसमें दिया है कि बी सी कितना है 128 है, ईसीडी कितना है 25 है, तो व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। मुझे बी ए सी फाइंड करना है। सबसे पहले आप एक चक्रीय चक्रीय क्वाड्रिलेटरल एक वो ड्रॉ कर लो। ये आपके सर्कल है, इसमें मान के चलो कि ए बी और एक पॉइंट इधर लो, ए सी हो गए, और इधर एक ए डी हो गए, डी पॉइंट हो गए। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो इसमें क्या है कि बी डी और ए सी, यानी कि बी डी ए डायगोनल एक ए हो गया, बी डी हो गया, और एक आपके ए सी है, ए सी है, जो कि ई पॉइंट पे आपको क्या करता है कट कर रहा है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि बी सी कितना दिया हुआ है, देखो बी सी आपका दिया हुआ है बीई सी, ए जो एंगल दिया हुआ है बीई सी आपका है 128 है, कितना है 128 है, 128 है। और ईसीडी देखो ई सी और डी, ए वाले कितना एंगल दिया है, ए वाले एंगल आपको दिया है 25 है, कितना है 25 है। तो बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी, यानी कि ए एंगल क्या होगा, ए मुझे पता नहीं है, ए फाइंड करना है। सबसे पहले देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये कितना है 25 दिया है, ये 25 है, तो ये पूरा कितना होगा 180 होगा, 180 होगा, तो 180 से अगर 128 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 52 डिग्री हो गया। अब देखो 52, इस ट्रायंगल में देखो डी सी में क्या है कि 180 डिग्री होगा, जिसमें एक 52 दिया हुआ है और एक कितना है 25 है, एक 52 है और एक 25 है, तो अगला मेरा कितना आ जाएगा 180 में से दोनों प्लस करोगे कितना होगा 77, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना 3 और 0 1, 103 आपके क्या आ गए 103 ये एंगल आ गए, ये कितना आ गए 103 आ गए, 103। अब एक चीज आप सर्कल में रूल पढ़े होंगे कि सेम कॉर्ड से, मतलब सेम चाप से, जैसे ए बी सी देखो यहाँ पे देखो ए चाप है बीसी है, बीसी से सेम इसी से क्या है एक मेरा इस पे एंगल बन रहा है जो 103 आया है, और इसी चाप द्वारा एक देखो आपका क्या है जो मुझे फाइंड करना है ए निकल कर आ रहा है, यानी कि सी बी ए, और यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल सी सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल एंगल सी डी
बी, और ये कितना आपका दिया हुआ है 103 रहे, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 103। तो कभी देख लो आपके, ये कोई सर्कल है और यहाँ से अगर एक चाप ए है बी है, इस पे कहीं भी अगर आप बना रहे हो, यानी कि एक ही कोण द्वारा कहीं बना दो तो इस सभी एंगल क्या होगा, सभी एंगल समान होगा। मतलब ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, आपका ये भी थीटा, सभी इक्वल होता है। सेम इसी तरह से था कि बी ए सी और आपका सी डी बी क्या था, दोनों इक्वल था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टेकल करना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू 84 डिग्री, आर 48 है और परपेंडिकुलर क्यू आर एट एस पॉइंट है। द बाइसेक्टर ऑफ पी मीट क्यू आर एट टी पॉइंट, क्या है टी पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो व्हाट इज द एंगल एस पी टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यानी कि ये आपके ए बी सी, ए बी सी, सॉरी, आपके ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है, पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें क्यू कितना दिया हुआ है 84 है, क्या है 84 है। उसका जो 48 आर दिया है, कितना है 48 है। एस परपेंडिकुलर है, तो पी एस परपेंडिकुलर कर दो यहाँ पे, ए परपेंडिकुलर है, ए पी एस है। और एक पी से क्या है जो इसको दो भागों में बांटता है, तो ए किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ए है आपके टी पॉइंट पे मिल रहा है। हमेशा याद रखना जब एक परपेंडिकुलर हो और एक क्या हो, जब एंगल को दो भागों में बांट रहा हो, तो इस कंडीशन में याद रखना है कि एंगल टी पी एस इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों एंगल के डिफरेंट बाई टू, यानी कि एंगल क्यू माइनस एंगल आर बाई क्या होता है 2 होता है। इसको आप याद रखना, बाद बाकी आपको कभी पेन चलाने की जरूरत होगा, जब भी क्वेश्चन पूछे आप क्या करना कि ये दोनों का डिफरेंट करके और 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंट करोगे कितना हो जाएगा आपको 36, और 36 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 18, आपके आंसर आ जाएंगे, यानी कि 18 इसमें आंसर आ जाएंगे। कैसे करना है, तो बस सेम इसे बैठा दो, क्यू कितना है आपका 84 है और माइनस 48 करना है, अब बाई 2 करना है, आपका इजिली आंसर आ जाएगा। 36 बाई कितना 2, कितना हो जाएंगे आपके 18 डिग्री हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि जब भी एक परपेंडिकुलर हो और एक क्या दो भागों में बढ़ता हो, तो इस कंडीशन में मेरा ए आ जाते हैं। मतलब ये एंगल जब भी निकालो ये थीटा वाला, तो आपको ए फॉर्मूला का यूज करना है। जो क्वेश्चन है कि पी क्यू आर में वो क्या है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का अर्थ है कि इन सेंटर है, याद रखना इन सेंटर है, और पी कितना है 42 डिग्री है। तो पूछा है कि आपको क्यू ओ आर का मतलब वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ओ क्या है आपका, ओ आपके इन सेंटर है, इन सेंटर है। अब इन सेंटर का सभी को पता होगा कि इन सेंटर में क्या होता है कि जब भी अगर ये इन सेंटर है और मुझे शायद यही एंगल फाइंड करने के लिए बोला होगा ना, क्यू ओ आर यही एंगल फाइंड करना, तो हमेशा याद रखना आपका हो जाता है एंगल ओ निकालने के लिए क्या आ जाता है, तो 90 और प्लस में क्या कर देते हैं, एंगल जो पी होता है उसको क्या होता है हाफ कर देते हैं। ये आप कंसेप्ट याद रखना, बाद बाकी आपका क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। तो अब इसमें देख लो आपका क्या है, एंगल ओ निकालना है ना, वो यानी कि क्यू क्यू ओ आर निकालना है। इसके निकालने के लिए क्या है 90 प्लस क्या है एंगल पी के हाफ कर दो, एंगल पी कितना आपका है 42 है, बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 90, और प्लस कितना हो जाएगा 2 1, और ऐड करोगे तो 1 1 1, यानी कि 111 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि इन सेंटर की चर्चा को अंतः केंद्र, मैक्सिमम क्वेश्चन अंतः केंद्र पर ही आता है, बाद बाकी एक परिकेंद्र भी होता है, तो सबका अलग अलग कंडीशन में मैं बताऊंगा। बाद बाकी अंतः केंद्र के लिए याद रखना कि जब भी ए एंगल पूछे तो क्या होता है 90 प्लस जो ए एंगल का हाफ कर दो और ऐड कर दो, आपका इजिली आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में ए माइनस बी कितना है 33 डिग्री है, बी माइनस सी कितना है 18 डिग्री है। तो इसमें पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी एंगल का सम क्या होगा, ये मुझे पूछा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि देखो
आपको दोनों माइनस माइनस में ही दिया है, ए भी माइनस माइनस में दिया है। और तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एंगल के वैल्यू निकालना है। एक एंगल के वैल्यू निकालने के लिए क्या करो कि ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, इसमें बी कॉमन है और इसमें क्या है, इसमें भी बी कॉमन है, मतलब बी भी कॉमन है। तो बी इक्वल क्या आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। पहले आप लोगों को पता है कि सभी ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल का कितना होता है, आपको 180 डिग्री होता है। क्या 180 डिग्री होता है। इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 33 प्लस एंगल बी। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये वाले जो पार्ट है इसमें आप एंगल, आप सी को उधर ला जाओ, सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस 18 डिग्री। एक इसका वैल्यू हो गया एंगल सी का। तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू आ गया और यहाँ पे सी का वैल्यू आ गया। अब इसमें रख दो, ए का जो वैल्यू है कितना है, इसमें जब रखोगे तो ए के जगह मुझे रखना है कितना, आपके 33 प्लस कितना है, एंगल बी है, प्लस आपको बी के जगह पर बी ही रखना है, क्योंकि पहले बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बी का बी ही रखेंगे। प्लस सी का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो सी का वैल्यू है आपका एंगल बी माइनस 18 इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। अब देखो ये दोनों, ये तो माइनस हो जाएंगे 18 में से, कितना 15 होगा, तो 15 उधर माइनस करोगे यानी कि 3b इक्वल टू आपके हो जाएंगे, तो 180 माइनस हो जाएंगे कितना, 15 माइनस कर दो, अब ये कितना हो जाएंगे 5, और ये 7 से एक घट जाएंगे 6 और 1, ये होगा यानी कि 3b इक्वल टू ये होगा, 3 से कट कर दोगे कितना होगा 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब क्या करो, इसी में वैल्यू पुट कर दो, यानी कि बी का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो इसमें 55 ऐड कर दो। इसमें जब 55 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बी के जब 55, तो यानी कि प्लस 55 कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 88। कितना हो गया 88। और इसमें क्या करो 55 आपको में से 18 घटाओगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, तो 18 घटाओगे कितना, 8 7 15 और 4 1 3 37 आ गया। कितना 37, यानी कि बड़ा एंगल पता चल गया कि 55 तो क्या है बीच वाले हैं, सबसे बड़ा कितना 88 है और सबसे छोटा कितना है 37 है। तो यानी कि दोनों का योग पूछा है ना, यानी कि एंगल ए सबसे बड़ा है और एंगल सी सबसे छोटा है, एंगल सी सबसे छोटा है। और कितना है आपका 88 प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो 37 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 7 15 और 8 3 11 1 12 125, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट है। तो बस इस तरह क्वेश्चन में आपको लगता है इजी, लेकिन ये फंसा जाता है कि आप क्या करोगे कि किसका वैल्यू रहे किसका नहीं। बस इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप देखो कि कौन सा एंगल कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है मेरा, बी दोनों में कॉमन है। तो बी को हम क्या करेंगे, ए के वैल्यू में रखेंगे, यानी ए इक्वल टू क्या था 30 प्लस बी था, सी इक्वल टू क्या था, तो बी माइनस 18 था। इस तरह से आप करोगे, बहुत कम टाइम के अंदर में आंसर पर पहुंच जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल में ए का फिर क्या है बाइसेक्टर है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। ईबी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, एसी का 15 सेंटीमीटर, बेसिक बीसी का कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो बीडी की लंबाई मुझे फाइंड करना है। इसमें हम लोग क्या पहले ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। बस पहले जो बताया था सेम वही है। ये क्या है बाइसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब एंगल बाइसेक्ट है। एंगल बाइसेक्ट का मैंने बताया था कि जब भी बाइसेक्ट हो तो ए वाला पार्ट सेम रेशियो में और ए वाला पार्ट सेम रेशियो में पूछा है। बीडी का पूछा है ना, यहाँ पे डी पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करना है, तो बीडी वाला पार्ट है ना, यानी बीडी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बीडी का कौन सा पार्ट है, ए बी आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है 12 है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। और दोनों का ऐड करते हैं, ए बी और ए सी दोनों पार्ट को ऐड करते हैं। ये दोनों पार्ट कितना है, ए बी ए सी 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27 और इंटू बी सी का पूरा पार्ट लेते हैं, कितना 18 है। कितना से कट जाएगा 9 से 9 9 18 और 9 3 27 और 3 से काट दो 4 4 दूना 8 हो जाएंगे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बस इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखो तो बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आप, क्वेश्चन को 3 सेकंड से ज्यादा इसको लेना नहीं, 3 सेकंड में हो जाएंगे। बस आप कितना स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो वो मायने रखता है। जैसे मुझे
बी डी फाइंड करना, बी डी यानी कि ए बी का पार्ट, ए बी का पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 12 को ऊपर रखेंगे, दोनों को ऐड करके नीचे रखेंगे, यानी 12/27 एंड 2 में 18 कर दो और आपका इजिली कुछ आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जो डायमीटर इसका कितना है, ए बी के बाहर स्थित एक बिंदु तक बढ़ाया गया है, मतलब उसको आगे तक बढ़ाया गया ए बी को, और पीटी वृत्त को सी पर स्पर्श रेखा है, यदि बीपीटी कितना है 36 डिग्री है और बीसीपी का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, इससे आपका क्लियर पता चल जाएगा। एक सर्कल है जिसमें ए बी आपका क्या है, ए बी आपके डायमीटर है और इसको कहाँ तक है, टी पॉइंट तक बढ़ाया गया है, कहाँ तक, टी पॉइंट तक, टी पॉइंट तक बढ़ा दो और यहाँ से एक पीटी जो है स्पर्श रेखा है, मतलब पीटी आपके यानी कि सी पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्पर्श है, और यहाँ पे टी है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, वो आपका सेंटर है। इसमें क्या बता रहा है कि बीपीटी यानी बी और यहाँ पे क्या है, पी पॉइंट है, बीपीटी ये कितना है 36 दिया हुआ है, ये कितना है 36 दिया हुआ है। और इसमें पूछा क्या है कि बीसीपी का वैल्यू क्या होगा, बीसीपी यानी कि आपके इस एंगल के वैल्यू पूछा है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपके क्या है, तो आपको पता है ये आपके रेडियस है, ए बी रेडियस है, ए बी रेडियस, ये दोनों क्या इक्वल है। जब एक ट्रायंगल में दोनों रेडियस इक्वल होता है यानी दोनों साइड इक्वल होता है तो ए बी एंगल क्या होता है, सेम होता है, ए बी एंगल क्या हो जाएगा, सेम होता है। और आपको एक पता है कि जहाँ पे भी अगर कोई स्पर्श रेखा उस पे अगर सेंटर से कोई लाइन जाता है तो क्या करता है, ये 90 डिग्री में बढ़ता है, कितना होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा कितना आपका 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपके 836 है और इसमें देखो ये कितना है, इस ट्रायंगल में ओ सी बी में, ओ सी बी में आपका कितना है, तो ये 90 डिग्री 36 है, तो आपके एंगल सी ओ पी कितना हो जाएंगे, सी ओ पी हो जाएंगे आपके 90 माइनस 36 करोगे कितना आ जाएगा 4 और 54, ये डिग्री आ गए आपके, इसका वैल्यू आ गया 54 हो गया। तो एंगल आपके जो बी है प्लस एंगल आपके सी है, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 में से जब 54 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1, यानी कि 6 to 1, यानी कि ये आ गए। और दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो एंगल ए किसी के मानते कि सी के वैल्यू निकाल दो, यानी कि एंगल आपको ओ सी बी आपके कितना आ जाएंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो 63 आ गया, कितना 63 आएगा। आपको पता है कि ओ सी पी कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल सिर्फ ए एंगल मुझे फाइंड करना है कि ए एंगल कितना होगा, तो 90 में से घटा दो आपके आ जाए आंसर आ जाएंगे, यानी कि एंगल बी सी पी आपके हो जाएंगे 90 माइनस कितना आया 63 आया, 63 घटा दो कितना हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी में डी और ई क्रम से क्या है, बीसी और एसी के मिड पॉइंट है, यदि एडी आपके जो मीडियन है इसका लेंथ दिया है 10.8 सेंटीमीटर, बी कितना है 14.4 सेंटीमीटर है, एडी और बी क्या है, जी पे समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, यानी समकोण काटता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो एबीसी का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल एबीसी एक ड्रॉ करते हैं, ए है, बी है और सी है, बीसी और एसी पर ये क्या है, बीसी पर आपके डी है और एसी पर ई पॉइंट है। तो इसमें क्या दे रहा है कि एडी आपके क्या है, एडी है और एक क्या है बीई, बीई जो है ये क्या कर रहा है कि ए मतलब मान के चलो 90 तो लग नहीं रहा, लेकिन 90 पे कट रहा है, मतलब 90 डिग्री पे कट रहा है। तो जब भी कोई मिड पॉइंट होता है किसी मतलब बी एंगल से और इस पे क्या है मिड पॉइंट पर कटा है, तो क्या होता है मेरा मीडियन होता है, यानी कि मीडियन 1 है और मीडियन आप 2 ले लो, मीडियन क्या है 2 है।
तो ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकालना है, यानी कि आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल ए बी सी का। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि 2/3 इंटू M1 इंटू M2, मतलब मीडियन 1 इंटू मीडियन 2। आप याद रखो, आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा, इजिली क्वेश्चन को बना लोगे। डायरेक्ट यहाँ पे क्या एबीसी का एरिया पूछा है ना, 2/3 कर दो इंटू मीडियन कितना है, तो एक का आपका कितना है, बी 14.4 सेंटीमीटर है, कितना है 14.4 है, और एक कितना है 10.8 है। कट करोगे कितना हो जाएगा ये, तो 3 2 का 12, 3 8 24, 48 हो गया। और 48 और इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 48 इंटू 4.8 है ये, इंटू कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 116, और आपके 216 हो जाएंगे, 216, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 96, यानी कि और कुछ पॉइंट में 16 है, तो अप्रोक्स में आपके ए आंसर आ जाएंगे। 6 6 48, लास्ट में भी देख लेना कितना है, तो आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा। बाद बाकी अगर ऐसे आपको पहचानना है कैसे, तो देखो 6 और 2 8 9, 9 के डिविजुअल देख लो कितना है, ये है कि नहीं, तो 6 3 9 और 8 1 9, 9 के डिविजुअल है, यानी कि आंसर नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना कि जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आपको इसी पैटर्न पे करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक दो ट्रायंगल है जिसमें डी एफ और ए बी सी क्या है, ये आपका सिमिलर है, सिमिलर है। तो एक का एरिया कितना है, एबीसी का 9 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, और एक का कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाले का एक साइड आपको 2.8 दिया है, तो सेकेंड वाले का क्या होगा। सबसे पहले देखो, जब सिमिलर होते हैं तो सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर ही क्या होता है आपका, एरिया का स्क्वायर होता है। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी बाई ट्राइंगल क्या है आपके, डी ई एफ है, डी ई एफ, इसका एरिया के आप रेशियो देखने जाओगे तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो एक है 9 और एक कितना आपका है 12 है। ए बी सी का कितना है 9 है, और डी एफ का ए है। इसमें ए बी सी का साइड के एक बी सी कितना दिया है 2.1, यानी देखो बी सी, बी सी कहाँ पे है, तो बी सी ए है, और पूछा क्या है ई एफ, तो ई एफ आपका ए मुझे फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए एक्स मान लो, और एरिया है, एरिया में क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इस पे चढ़ा दोगे क्या रूट में रहेगा, ये याद रखना इसको, तो ये रूट में रहेगा। अब इसमें क्या करो कि ये तीन तो बाहर निकल आएंगे रूट से, और ये कितना 4 इंटू 3 है, तो 4 एक बाहर निकल जाएंगे, अंदर में क्या बच जाएगा आपका √3, तो 2√3 इक्वल टू आपके है कितना 2.1/x है। अब देखो ये √3 से कट करोगे तो कितना √3 टाइम हो गया, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, तो ये कट कर दो। तो अब क्या हो जाएंगे, तो आपके एक्स इधर कर दो, यानी कि एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो, तो एक्स यहाँ आ जाएंगे 3 यहाँ, और ये ऊपर चल जाएंगे, यानी कि 2.1 इंटू आपके 2, अब बाई कितना हो जाएंगे √3 हो जाएगा, √3 है। देखो आंसर किस में दिया, √3 ऊपर है, √3 ऊपर है, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.7 इंटू √3, एक ही ऑप्शन आपको लग रहा है 7 वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएंगे √3, अब बाई कितना हो जाएगा 5 है, 5 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, तो आपके ए आंसर हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को टेकल करना, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में कैलकुलेट करोगे तो आपका वही आ जाएगा कितना, 2.1 को कट वो करोगे कितना 21 हो जाएगा बाई 10, और इंटू में कितना है आपका 2/√3 है। अब 21 को लिख सकते हो कितना 7 इंटू √3 इंटू √3, √3 से √3 क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका बचा कितना, तो ये आपके कितना है 2 है, तो 2 से ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, और इस बचा कितना, तो 7√3/5, जो कि यही ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो दी गई आकृति में क्या है कि डीवीसी, डीवीसी कहाँ पे है, डी बी
डी बी सी, और ये यहाँ पे इसको छोड़ दो। इसमें ईसीडी का इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पता है कि दो दो जब भी हम लोग क्या है, इसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, यानी कि बहिष्कोण बोलते हैं। बहिष्कोण क्या होता है, दोनों इंटरनल एंगल के क्या सम का योगफल के इक्वल होता है। यानी कि एंगल ई सी डी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। यानी कि टोटल कितना होगा, छः तीन कितना, छः तीन नौ, नौ एक 10, 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, किसी एक को 100 कर लो, 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ई ईसीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एंगल का वैल्यू मुझे फाइंड करना था। इजी क्वेश्चन था। पता है वो होता है कि क्या, कि ये जो एंगल होता है ये दोनों के सम के योग मतलब इक्वल होता है। अगला जो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू कितना है, 6√3, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, देन मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू। बी क्या होगा, सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह के हो तो मैंने कुछ फिगर आपको बताए थे ट्राइंगल ट्रिगोनोमेट्री वाला में, वही यहाँ पे आपको लागू होगा। जैसे कोई ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे 30 है तो ये कितना 60 है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना 90 होता है। तो मैंने बताया था कि इसके सामने वाला क्या होता है, 1 होता है, तो इसके 60 के सामने वाला कितना होता है, √3 होता है। तो 30 के सामने वाला क्या होता है, ये जो हाइपोटेनस होता है दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। एक ये कंडीशन था। सेकेंड मैंने बताया था कि, एक बार बताया तो बाद कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जैसे इसमें 90 है और दोनों 45 होता है, दोनों 40 जब 5 होता है तो 1 1 होता है तो कितना होता है, √3 होता है, मतलब √2 होता है। बस यही देखना है। अब देखो इसमें यही मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंगल बी पूछा है ना। तो मानते कि आपको अगर ए बी मानते, ए है, यहाँ बी है और सी मान लो। ए बी आपका कितना दिया हुआ है, ए बी आपका दिया हुआ है 6√3, कितना है 6√3 है। और ए सी कितना है 12 है। और ए कितना दिया हुआ है 6 है। तो मैंने बताया था कि जब 30 वाले होते हैं तो इसमें इसके दुगुना, हाँ इसके दुगुना है, और इसके कितना √3 गुना है, तो √3 गुना है। यानी कि कौन बी, एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यानी कि इसका स्क्वायर करोगे और इसके स्क्वायर करोगे तो आप इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करोगे तो कर्ण स्क्वायर, यानी कि तो एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये अगर आपको पता है कि हाँ कि इस रेशियो वाला पर हम लोग देखे थे तो 1 3 और 2 इस रेशियो में होता है, और ये क्या होता है, तो यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 60 होता है और ये 90 होता है। 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है और 90 के सामने वाला 2 होता है। इसको आप याद रखना, बाद में क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्राइंगल बोथ। एक है आपको दोनों साइड में बढ़ाया गया, एक 120 है और एक कितना 104 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले देखो ये क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसके बेस को क्या किया है कि दोनों तरफ प्रोड्यूस किया है, मतलब बढ़ाया गया है। तो दोनों तरफ बढ़ाओगे और ए एंगल दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, इसका वैल्यू जितना ही, ये दोनों के वैल्यू इसमें जिसका वैल्यू जितना ही छोटा होगा उतना ही ये ट्राइंगल का एंगल क्या बड़ा होगा। यानी कि 180 है, और मानते ही ये 120 होगा तो ये कितना 60 बचेगा। अगर ये 100 है तो ये कितना 80 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे मान तो 104 है तो ये कितना ये हो जाएगा इधर, तो 174 हो जाएगा। और 121 है तो ये जो भी आएगा ये छोटा होगा। अब देखो इसमें मानते हैं कि एक एक 121 है, तो ये कितना 59 होगा। 121 है तब तो जाकर मिलकर 180 होगा, मतलब ये पूरा कितना 180 बनता है, ये भी कितना 180 बनता है। अब 7 5 12 ये तो हमेशा छोटा हुआ, तो लार्जेस्ट पूछा तो लार्जेस्ट क्या आपका 74 वाले क्या 76 वाले क्या लार्जेस्ट हो जाएगा, 76 वाले लार्जेस्ट। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं, जब भी पूछे तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 100, इसमें सबसे छोटा ए है, इसमें सबसे छोटा ए है। तो ये इसको क्या करो 180 से घटा दो, 180 से घटाने पर क्या वो 76 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला जो क्वेश्चन है कि एबीसी में एम भुजा एबी का मध्य बिंदु है, एन एबीसी के आंतरिक भाग पर ऐसा बिंदु है जो सी एन सी का समद्विभाजक
सी एन एन वी है, मतलब सी एन परपेंडिकुलर क्या है, एन वी पर है। यदि बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 15 सेंटीमीटर, एम एन की लंबाई फाइंड करना है। सबसे पहले इसका फिगर कभी भी पूछे तो अगर नहीं समझ में आया तो पहले फिगर बना लो, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह के जब भी लेंदी क्वेश्चन लगे तो पहले जैसे सेक्शनल टाइम हो गया है तो उसमें अब क्या करो कि पहले इजी इजी क्वेश्चन, जो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि 1 मिनट में 3 4 आप बना सकते हो, उसको पहले टेकल कर लो, उसके बाद में ये सबको लास्ट में आप देख लेना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब इसमें से 10 घटेगा तो कितना, 5, और 5 के आधा कर दो कितना, 2.5, इसका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी कंसेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये ट्रायंगल है, एक एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी एबीसी ट्रायंगल है, जिसमें दे रहा है कि एम भुजा एबी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे एम है जो एबी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो और इसमें क्या दे रहा है कि एन एबीसी के आंतरिक भाग पर ऐसा बिंदु है, एन कोई पॉइंट है जो सी का समद्विभाजक है, मतलब सी का जब दो भागों में बांटोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एन बनेगा। ये क्या है, दो भागों में इसको बांट रहे हो, यहाँ एन है। और सी एन एन वी पर परपेंडिकुलर है। सी एन कहने का अर्थ है कि एन वी पर, एन वी कहने का अर्थ है कि आप यहाँ भी इसको कर दो, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि एम एन की लंबाई क्या होगा, एम एन मानते यहाँ पे एक ऐसा मतलब ए है, तो एम एन की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले अगर मानते हैं पहले ए देख लो कि ए सी कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में बी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें देख लो कि ए ट्रायंगल, और इसमें देखो ए एंगल और ए एंगल क्या है, दोनों दो भागों में बांट रहा है, और ए क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब देखो इसमें, देखो अगर यहाँ पे इसको बढ़ाओगे ए वाले पार्ट को, तो एक चीज याद रखना कि एक ट्रायंगल है जिसमें इस एंगल को दो भागों में बांट रहा है, तो याद रखना कि इस पर ये दोनों पॉइंट अगर क्या मिल रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि जब दो भागों में बांटता है तो ए साइड और ए साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ए साइड और ए साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए वाले जो पार्ट होगा ये भी कितना, 10 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा। तो इधर रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि ए वाला पार्ट इसके क्या होता है, हाफ होता है, क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि सिर्फ ए पार्ट में देखो, ए वाले पार्ट में देखो क्या हो जाएगा आपका, एम एन है ना, एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन इक्वल टू आपका हो जाएगा तो 5/2, यानी कि 2.5, जो कि आंसर आपका आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखो, बाद वाले क्वेश्चन सब इजीली बनते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ ए बी सी के आंतरिक भाग में एक ऐसा बिंदु है कि ओ ए कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ओ सी कितना, 9 सेंटीमीटर है, और ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए क्या है, सभी इक्वल है। ए बी सी कितना है, 60 डिग्री है, तो ओ बी की लंबाई मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो, एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल है जिसमें आपको देखना है कि वो क्या है, इसके आंतरिक भाग में एक ऐसा बिंदु है, यानी कि ए मिला दो और एक ए मिला दो और एक ए मिला दो, वो है इसमें ए बी सी है। मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा, आप डायरेक्ट, ऐसे तो क्वेश्चन में बहुत, ये बहुत लेंदी बनता है, कभी कहीं भी कोई टीचर भी पढ़ाया होगा तो बहुत लेंदी में बताया होगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा ट्रिक दूंगा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है कि सभी इक्वल है, यानी कि कितना, 100 100 120 20 होगा, सभी कितना होगा, 120 होगा, ए भी कितना होगा, 120 होगा। अब इसमें आपको देखना क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको पहले क्या दिया, ओसी दिया, ओसी कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और ओ ए कितना है, 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू पूछा है। तो याद रखना ओवी का आपको जब भी वैल्यू निकालना हो, कुछ नहीं करना है, ये रामबाण है, याद रखना, इसमें से कोई ही पूछे, रूट में अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 × 9 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, एक 3 बाहर निकल जाएगा, एक 2, 3 × 9 = 6, 6 बाहर निकल गए, और 2 निकला है तो 3 अंदर आ जाएगा, यानी कि 6√3 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, बहुत इजीली बन जाएगा। बाद बाकी अगर इसको अगर पूरा फुल मेथड से बनाना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, फुल मेथड से बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको साइन वाला रूल लगाना पड़ेगा। यानी इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे तो साइन कितना होता है, एक आपको पता होगा कि 1/2, मतलब एरिया अगर हम निकाले जाते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 साइन थीटा, और दोनों बगल के साइड होता है, यानी कि जो भी साइड है, जो भी साइड होगा एक्स इंटू वाई, जो साइड होगा वो हम लोग एक एरिया निकालते हैं। इस पे तीनों को इक्वल, मतलब ऐड करके फिर इस बड़े ट्रायंगल के लेकर चलना पड़ेगा। एक और मेथड है जो कि मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। जैसे देखो, इसमें आपको क्या दे रहा है कि सभी इक्वल है। देखो, इस पार्ट को सिर्फ निकालने जाओगे तो ये पार्ट मानते हैं, अगर हम इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो ये पूरा कितना 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 - थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 - थीटा होगा। अब देखो, अब इस ट्राइंगल में देखो, ये 60 - थीटा है और ये कितना है, 120 है। ये पूरे को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, और माइनस 180 - थीटा हो जाएगा। तो 180 - थीटा, फिर पूरा कितना, 180 - थीटा होता है, फिर 180 में से थीटा घटाओगे तो कितना, 180 से कैंसिल होगा, थीटा बच जाएगा। तो ये एंगल भी आपके कितना हो गए, थीटा हो गए। तो अब इससे भी जा सकते हो, मतलब ये ये समरूपता से जाओगे, यानी कि सिमिलर से, तो आ जाएगा, यानी कि ये इसमें भी इक्वल है, और ये थीटा है तो इसमें भी थीटा है, तो ये ऑटोमेटिक कितना है, 60, मतलब आपके 60 - a आ जाएंगे। तो इससे अभी आप इजिली बना सकते हो। कैसे बनेगा, तो देखो, इसमें देख लो, यानी कि 60 - थीटा के सामने वाला क्या है, 9 है, 9 है। बाई इसमें देखो, 60 - थीटा वाले के सामने कितना है, तो जो मुझे फाइंड करना है वो है, ओ बी है, ओ बी है इक्वल टू। अब देखो, अब क्या लेकर चलो इसमें, तो ये देखो इसमें, अब ये देखो थीटा के सामने वाला कितना है, ओ बी है, थीटा के सामने वाला कितना है, ओ बी है। देखो ये सामने वाला क्या है मेरा, ओ बी है। तो इसमें थीटा के सामने वाला कितना है, 12 है, कितना है, 12 है। यही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 12 - 108, और ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 6√3। इस तरह से भी बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है। अगला जो क्वेश्चन है कि पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, इस प्रकार की यूपीएस कितना है, पीसी पी एस आर के हाफ है, और एंगल क्यू आर पी कितना दिया है, एंगल क्यू पी आर दिया हुआ है 78 डिग्री, और पी आर एस कितना 44 दिया है। तो पी एस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस, मतलब बनाते रहना पहले अपना से, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखना। देखो, पहले एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर दो। एक ट्राइंगल है, जैसे ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, जिसमें क्यू पी आर ये आपके कितना है, 78 डिग्री है। उसके बाद पी आर एस, पी आर, देखो एस क्या है, तो एस आपके एस क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है कि क्यू पी एस, यानी ये जो एंगल है क्यू पी एस, वो इसके पी एस आर, मतलब पी एस आर इसके क्या है, हाफ है। यानी कि ये अगर थीटा है तो ये कितना है, 2 थीटा है, 2 थीटा है। और इसमें आपको क्यू ये कितना दिया हुआ है, पूरा 78 दिया हुआ है। एक पी आर एस ये कितना आपका दिया हुआ है, तो ये आपका है 44 दिया हुआ है। कितना है, 44 है। तो ये एंगल निकाल सकते हैं, ये पूरा एंगल दिया हुआ है तो कितना हो जाए, 8×4 = 12, और 7×4 = 12, यानी कि इधर कितना बचा, तो 76, सात दून, नहीं नहीं, 5, 56 बचा। तो इसमें देखो, नहीं 56 नहीं, 58, 180 में से घटेगा कितना हो जाएगा ये, तो 58 डिग्री, यानी ये आपका कितना है, 58 है, 58 है। अब देखो इसमें एक कंडीशन क्या दिया था कि, अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये बहिष्कोण हुआ इस ट्रायंगल का,
क्या है, बहिष्कोण है, यानी कि दोनों का योगफल के ए इक्वल होता है, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हो कितना, थीटा प्लस ए कितना है 58 आया है। तो इधर एक आ जाएगा तो 1 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो यानी 1 थीटा 58 है। अब मुझे पी एस क्यू का वैल्यू पूछा है, यानी पी एस क्यू ए वाले एंगल का मुझे वैल्यू पूछा है। तो ए 58 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 2 थीटा है ना, तो ये आपके कितना हो जाएंगे 116, कितना हो जाएंगे 116। ये 116 है तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग आपको घटा दो 180 में से 116 घटा दो तो कितना बच जाएगा, तो 4 और 6 मतलब 64 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि जी किसी त्रिभुज, जी एक त्रिभुज एबीसी के केंद्रक है। केंद्रक मतलब है, याद रखना सेंट्रोइड है, जिसकी भुजा कितना है 35 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और कितना है 37 सेंटीमीटर है। बीजी की लंबाई फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, पहले आपको ट्रायंगल मतलब कभी भी पूछे तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है। तो आप राइट एंगल फाइंड करने की कोशिश करना। ये 35 है और ये 12 है और ये कितना है 37 है, यानी ये कितना है आपका 12, 35 और कितना है 37 है। आपको अगर नहीं ट्रायंगल मतलब ट्रिपलेट पता है तो आप एक ये याद रखना कि 2x, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये कोई भी ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है। यानी 2x, यानी यहाँ पे 6 रखोगे एक्स इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू 6 रखोगे तो कितना 12 हो गया कितना, तो एक स्क्वायर में से एक घटाओगे कितना 36 में एक घटा 35 और ये 6 के स्क्वायर में एक ऐड करोगे ये, यानी कि क्या है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रोइड बोले, सेंट्रोइड जब भी बोले तो आप याद रखना कि इसके हाफ ए क्या होता है ए हो जाता है, यानी कि मान लेते हैं कि सेंट्रोइड मतलब क्या है वृत्त के ये अंदर है, अंदर है तो ये जो पार्ट क्या है ये भी आपका क्या होता है, ये पार्ट भी आपका रेडियस होता है, ए भी रेडियस होता है, ए भी रेडियस है, इसीलिए इसका कर्ण के हाफ हो जाता है। और कर्ण कितना आपका दिया हुआ है 37 है, इसका आधा कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 18 × 36.5 ये हो गए। अब इसमें बीजी के पूछा है तो देखो ये बी है और ये जी है, तो बीजी तो एक मिनट, जी क्या है इसमें, बीजी की लंबाई पूछा है और जी केंद्रक है ना। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ जी है, तो ये क्या करता है बीजी, यानी कि 2:1 में बांटता है। केंद्र क्या होता है 2:1 में बांटता है, मतलब पूरा बीजी लाइन को, यानी कि आपके बीजी जो हो जाएंगे ये 18.5 के 2/3 पार्ट हो जाएंगे। तो एक 3 × 6 = 18 और 3 × 3 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, इस तरह से चलते चला जाएगा। इंटू 2 कर दो कितना हो जाएगा, तो 14×2 = 12, 1 13.213 और 14×12 यानी 12 3 3 होते चला जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे आप फाइंड कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन को मतलब इसको टेकल कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर किसके है डीसी के है। ये एसी और बीडी के मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु हो दोनों विकर्ण के, तो हमेशा याद रखना कि जो पैरेलल साइड होता है ना, पैरेलल साइड जो होता है उसके जो मिड पॉइंट यहाँ पे ईएफ है, तो ईएफ के कहाँ गया, फाइंड क्या करना है, ईएफ के, जब भी ईएफ के लंबाई पूछे तो ईएफ के लंबाई अब क्या करना है, तो दोनों साइड यानी जो समानांतर वाला साइड है, यानी कि ए बी माइनस CD/2 हो जाएगा, यानी कि कितना 18 - 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 12/2 कर दो, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। कैसे होता है तो देखो, मान लेते कि मैं मतलब ऐसे चक्रीय चतुर्भुज जैसे ये है, अब यहाँ पे बोले ए मिड पॉइंट है, इसका मुझे मतलब क्या होगा, मतलब इसका साइड क्या होगा, जो भी अगर ई एफ यहाँ पे दिया हुआ है तो ये ई एफ फाइंड करने के लिए मान लेते हैं एक्स है और वाई है, जो भी बड़ा साइड होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स माइनस वाई बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको देखकर चलना है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला जो क्वेश्चन है कि पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः क्या है, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्या है, इस प्रकार है कि
पी एस इंटू पी आर इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी। यदि क्यू 96 है, पी एस टी कितना है, पी आर क्यू प्लस 34 इक्वल है, तो क्यू पी आर का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले एक बार आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इससे एक ट्रायंगल है जिसमें आपको पी क्यू आर है, पी है, क्यू है, आर है। इसमें क्या है कि एस और टी, एस किस पे है, तो पी क्यू पर है ए, और पी आर पर क्या है आपका, टी है, ए हो गए। इसमें दे रहा है कि पी एस इंटू, देखो पहले एंगल कितना कितना दे, क्यू कितना दिया आपका, तो 96 है, और पी एस टी इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है। देखो एक कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है कि पी एस इंटू पी आर इक्वल टू आपका दिया है पी क्यू इंटू पी टी दिया हुआ है। अब देखो इसमें देखो पी आर क्या है, तो ये पूरा पार्ट है, पी आर क्या है, पूरा पार्ट है, ये मेरा क्या है, पी है। तो पी आर पूरा पार्ट है, तो पूरे पार्ट को रख लो पी आर। और उसके बाद में पीटी है क्या इसमें, देखो तो पीटी इसमें है, तो वो इक्वल में इधर करोगे तो क्या बाई में आ जाएगा, बाई पीटी कर लो इक्वल टू। अब देखो पी क्यू पूरा पार्ट इसमें क्या है, पी क्यू है, पी क्यू ले लो, तो इसमें क्या एक पी एस होगा, इसमें यहाँ पी एस है ना, ये पी एस को बाई में कर दो, पी एस। अब आपके क्वेश्चन में जान रहा नहीं। अब देखो सिमिलरिटी में हम लोग पढ़े थे कि मतलब साइड, बड़े ट्रायंगल के साइड बाई छोटे ट्रायंगल के साइड इक्वल टू, ये दोनों में रहता है तो क्या सिमिलर होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, साइड वाले जो एंगल है, तो साइड वाले एंगल इक्वल कर दो। और ये आपके ऑलरेडी पी एस टी कितना दिया हुआ है, तो एंगल पी एस टी इक्वल टू आपका दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू प्लस कितना है, 34 है। और पी एच टी का आपके वैल्यू अब किसके इक्वल आ जाएंगे, तो इसके वैल्यू इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये जो कंडीशन होता है तो क्या होता है, एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू होता है। ये कंडीशन के अनुसार आप ये 96 यहाँ रख दो, 96 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये आपके एंगल पी आर क्यू, और इधर माइनस क्या कर दो, 34 कर दो, घटेगा तो कितना आपके आ जाएंगे, तो 2, और इधर बच जाएगा 62 हो गया। और पूछा किसका है, क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी इस एंगल के पूछा है। तो देखो यहाँ पे आपके एक क्या आ गए, तो पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू ये वैल्यू आ गया आपका कितना, तो इसका 62 आ गए, और ये 62 है, ये 96 है, तो कितना होगा 8 और 9 6 15, 15, तो इधर कितना बचा, 180 में से घटाओगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, 22 डिग्री। देखो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन क्या आप इजीली टैकल कर सकते हो। ये आपका सबसे बढ़िया था कि ये कंडीशन दे दिया था जहां से हम लोग क्या किए है कि ए एंगल इक्वल हुआ है, यानी ए एंगल इक्वल टू ए, और इसमें वैल्यू एक का दिया हुआ था, इस तरह से आपका आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें है एक ट्रायंगल एबीसी में ओ बी और ए के समद्विभाजक बिंदु है ओ, और इसमें दिया है बी ओ से कितना 108 है, तो बी ए ओ का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे ए है, बी है, सी है, इसका भी समद्विभाजक और इसका भी समद्विभाजक, यानी कि जब समद्विभाजक होता है तो एक आपके फॉर्मूला लगते हुए मैं बता रहा हूँ, तो इसमें बी ओ सी वो यहाँ पे बन रहे हैं, यानी कि ए और बी का समद्विभाजक है, जिसमें बी ओ सी आपका दिया हुआ है कितना है, बी ओ सी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 108 डिग्री है, कितना है 108 डिग्री है। तो पूछा बी ए ओ के वैल्यू क्या होगा, देखो बी ए ओ यानी ए वैल्यू क्या होगा, ये मान लेते थीटा है। सबसे पहले देखो ए एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबको पता होगा ए एंगल निकालने के लिए क्या होता है, तो यानी कि एंगल जो बी ओ सी इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है, ये आपको पता है। बी ओ सी ऑलरेडी कितना दिया है 108, और इधर माइनस कर दो 90 इक्वल टू कितना है ए बाई 2 आ जाएगा। फिर इधर कर दो कितना हो जाएगा 18, 18 से कर दोगे 36, यानी कि 36 इक्वल टू एंगल ए आ गया। एंगल ए कितना आ गया है 36 है, और ये क्या समद्विभाजक है, तो हाफ इसका कितना हो जाएगा
18, इसका आधा कितना हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में बी 78 डिग्री है, ए का समद्विभाजक ए डी बी सी को डी पर मिलता है, और यहाँ पे दिया है ए ई क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, डी डी ए ई का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 24 दिया है, तो ए सी बी का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जैसे ए है, बी है, सी है, जिसमें ए का समद्विभाजक मानते एक, मैंने बताया था कि ये क्या होता है, समद्विभाजक होता है, और एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल को हम लोग निकालने के लिए जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था कि क्या है, ये दोनों का अंतर का हाफ करते हैं तो मेरा ए एंगल मिलता है, मतलब डी ए ई, मतलब यहाँ डी ए ई, आपका ए यहाँ पे है। तो देखो डी ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल डी ए ई निकालने के लिए क्या करते थे, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 करते हैं। ऑलरेडी मेरा कितना दिया है, तो 24 इक्वल टू, एक एंगल मेरा कितना दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे 78 है, 78 माइनस एंगल सी बाई क्या करोगे, 2 कर दोगे। अब एक इधर लाओगे तो कितना 48 हो जाएगा, 48 इक्वल टू कितना, माइनस 78 माइनस एंगल सी, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, घट कर आपका आ जाएगा 4 3 30 डिग्री इक्वल टू एंगल सी, यानी कि 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हो तो हमेशा इसको याद रखना है कि ए जो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं कि बी और सी को माइनस करके उसको हाफ करते हैं। अगर इसमें से कोई एंगल दिया हो, जैसे इसको डायरेक्ट बनाना होता कि हाँ कि इसका कंसेप्ट जानते हो, डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे कि इसको दुगुना करके और इसमें से माइनस कर दो, यानी कि इसको जो आप ट्रिक लगाना है वो क्या लगाना है, तो 78 को घटाना है किस में से, 2 इंटू आपको जो छोटे वाला एंगल दिया 48 है, मतलब 24 है, सॉरी 24 है, 24 घटाओगे यानी कि 78 माइनस 20, मतलब 4 यानी कि 48, और 48 घटाओगे तो कितना 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपका इजीली निकालने का वो तरीका है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एक वृत्त अंतः स्थापित है जो क्रमशः क्यू आर पी आर और पी क्यू को एस टी यू पर स्पर्श करता है। पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर प्लस 5 है, पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी आर प्लस 2 है, तो पी क्यू आर का परिमाप कितना है, 32 दिया हुआ है, तो पी आर का मान मुझे फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, मतलब सर्कल है, इसमें क्या है, पी क्यू आर है, और क्यू आर को किस पे स्पर्श कर रहा है, क्यू आर को एस पे, और पी आर को यू पे, और पी क्यू को ई पे कर रहा है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करो कि इसका परिमाप निकालने के लिए, मतलब टोटल 32 दिया है, तो पी आर का वैल्यू पूछा है कि पी आर कितना हो सकता है, एक पी आर एक पूरा लेंथ कितना हो सकता है। देखो इसमें जो दिया हुआ है कि पी क्यू इक्वल टू क्या दिया है, क्यू आर प्लस 5 है, तो क्या करो कि आप इस दोनों में कॉमन क्या है, तो पी क्यू दोनों में कॉमन है, पी क्यू कॉमन है, तो पी क्यू के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे, यानी कि पी क्यू माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में निकालोगे तो पी क्यू माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, तो पी आर हो जाएगा। अब देखो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू आपका 32 दिया है, मतलब सभी साइड का इक्वल क्या होता है, मेरा परिमाप होता है। अब इसमें देखो पी आर का वैल्यू कितना दिया है, तो पी आर का वैल्यू आपका, पी क्यू का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू माइनस, पहले पी क्यू तो पी क्यू रहने दो, पी क्यू के पी क्यू रहने दो प्लस में
क्यू आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, पी क्यू -5 है, प्लस में पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू -2 है, इक्वल टू 32 है। अब कितना हो गया टोटल, 3 पी क्यू इसमें है ना, 3 पी क्यू आ गए, 3 पी क्यू और 3 पी क्यू, और इसमें 5 2 7 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर ले जाओगे 7 तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 13 39, 3 से कट जाएंगे तो ये 13 आ गया। तो पी क्यू का वैल्यू आपका आ गया कितना है, 13 है। अब पूछा क्या है, पी आर का वैल्यू पूछा है। अब एक कंडीशन आपका कोई इमेज रख दो, यानी कि मुझे पी आर का वैल्यू निकालने के लिए पी आर का वैल्यू चाहिए, पी क्यू का वैल्यू अभी 13 निकला, 13 - 2 घटा दो इक्वल टू पी आर। तो 13 घटेगा तो कितना है, 11 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह से बस आपको देखना है कि पी क्यू को हम ऐसा रखेंगे कि पी क्यू सब में आ जाए, जो कि एक साइड में ना निकल जाए। उससे क्या होगा, कि सभी साइड आपका निकल जाएंगे। जैसे पी क्यू इसमें दिया था, तो क्यू आर को हम क्या करेंगे, क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा वो देखेंगे, इसमें पी आर इक्वल टू क्या आएगा वो देखेंगे, और पी क्यू फॉर्म में आ जाएगा। और ऑलरेडी मेरा पी क्यू एक इसमें है ही, मतलब इस साइड में एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और बी सी वृत्त का क्या है, व्यास है। यदि डी बी सी 29 डिग्री है तो बी ए डी का एंगल फाइंड करना। सबसे पहले देखो, एक पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है जिसमें आपको बी सी पहले क्या दिया है, व्यास दिया, पहले बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। बी सी आपका क्या है, व्यास है, पहले बी सी लिख दो, बी सी, और यहाँ पे लिख दो आप बी सी, और यहाँ पे आपका हो गया डी पॉइंट है, ये आप ले लो ए डी, ये आपका डी पॉइंट है। इसको इससे मिला दो। ये चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि ए और सी आमने सामने का एंगल का योग कितना होता है, 180 के इक्वल होता है, फिर बी और डी क्या 180 हो जाएगा। अब इसमें देखो, आपका डीबीसी कितना दिया है, डीबीसी डीबीसी, यानी कि ये जो एंगल आपके हैं, ये आपके दिए हुए हैं, ये जो एंगल है डीबीसी, ये आपके है 29 है, 29 है, तो बी ए डी, यानी कि बी ए डी इस एंगल का मतलब ये एंगल कितना है वो फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो, ये 29 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है, और ये क्या है आपका व्यास है, मतलब पेरीमीटर है, पेरीमीटर सॉरी, ये क्या है, डायमीटर है। तो ये वाले क्या है 90 डिग्री हो जाते हैं, तो 90 है, तो ये दोनों मिलकर कितना 90 होगा, यानी 180 है तो ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 और 90, यानी कि 7 6 61 डिग्री हो गए। और आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर 180 होना चाहिए, क्योंकि क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें क्या है आपका सी कितना दिया है, सी 61 दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री है एंगल ए प्लस। तो एंगल ए ही पूछा है ना, एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से आप हटा लो, माइनस कर लो 61, यानी कि हो जाएगा 9 9 और 6 1 1, यानी कि 119 डिग्री। आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना, क्वाड्रिलेटरल का अगर प्रॉपर्टी याद है तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूंगा। तो पहले ये देख लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी में ए कितना है, 66 डिग्री है, एंगल बी कितना है, 50 है, बी और सी क्या है, ये समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मिलते हैं। तो बीपीसी और पीसीए का मुझे एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, आपके ट्रायंगल का नाम है एबीसी है, ए बी सी, जिसमें बोल रहा है कि बी और सी क्या है, बाई सेक्टर है, मतलब बी और सी बाई सेक्टर है, जो कि किस पॉइंट में मिलते हैं, पी पॉइंट में मिलते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी है, मिलते हैं। तो इसमें आपका ए कितना है, ये आपका 66 दिया हुआ है, 66 है, और बी कितना है,
तो बी 50 है, तो मतलब ये पूरा बी कितना आपका दिया है, 50 डिग्री दिया है। पूछा क्या है, बीपीसी, बीपीसी, एक मुझे ए एंगल और में से माइनस करना है पीसी है, पीसी ए एंगल माइनस करना है। सबसे पहले देख लो कि ए 66 है और ए कितना है, 50 है। तो ए एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे कितना, 6 5 11, 116 हुआ। 116 में से माइनस 180 में से 116 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो 4, और ये कितना हो जाएगा, एक सात, 64 है। तो 60, ये पूरा कितना है, 64 है, इसका हाफ कितना है, क्योंकि बाई सेक्टर है तो कितना हो जाएगा, 32 है। ये एंगल 32 है। और ये निकालने के लिए हम लोग को पता है कि जब भी ये मिड पॉइंट में मिलता है, बाई सेक्टर होता है, तो ये जो एंगल होता है क्या होता है, तो एंगल पी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 90 प्लस एंगल ए का क्या करते हैं, यानी 66/2 का हाफ कर देते हैं एंगल ए का। तो 90 प्लस कितना, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 33, यानी कि 123 आपके आ गए। अब मुझे निकालना है कि एंगल एंगल पी माइनस एंगल आपका है पी सी ए, यानी कि 123 में से आप 32 घटा दो, 32 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 91 आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को टेकल करना। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन दिया था जो कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, ये कंफर्म मतलब आपका ज्योमेट्री में जो ट्रिगो और कुछ सर्कल से रिलेटेड है कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। तो आपको 3 4 क्वेश्चन जो है आपको प्री में आराम से आप 100% एक्यूरेसी के साथ टेकल कर लोगे उसको। थैंक यू।